देखो आज चक्रवर्ती ब्याज चलेगी है ना, और दिख रहा है ना सबको हाँ सर। चक्रवर्ती ब्याज। देखो RS अग्रवाल वाली जो नई वाली बुक है, जो 2021-22 तक के जो क्वेश्चन है वो पढ़ा रहा हूँ, और पूरी चक्रवर्ती मतलब किताब के प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरे डालूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, पहले तो ये समझो भाई चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है ना, और साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज दो तरह के हैं, साधारण और चक्रवर्ती, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे कोई 1000 रुपये की राशि है ना, और मैं बोलूँ कि इस पे 20% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करूँ, तो इसका सीधा से 20% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लो भाई 200 हो गया। अब 5 साल का पूछे तो हर साल 200 रुपए जुड़ेगा, ये तो क्या होता है साधारण ब्याज है ना। और चक्रवर्ती क्या होता है, जैसे पहले साल 200, इससे जस्ट अगले साल जो ये 1000 रुपये तक इस पे भी ब्याज लगेगा, और 200 रुपये भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, और कुल मिला के उसको ये भी बोल सकते हैं मिश्र धन पे भी ब्याज लगता है। भाई चक्रवर्ती ब्याज में किस पे ब्याज लगता है, मूलधन और ब्याज पे, और मूलधन और ब्याज मिलाकर दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं एक साथ मिश्र धन, ठीक है। चक्रवर्ती में मिश्र धन पे ब्याज लगता है, साधारण में केवल मूलधन पे ब्याज लगता है। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ब्याज निकालना, आप देखो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपके पास बहुत सारी विधि है, तो सूत्र से निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड भी हो सकता है, ट्री मेथड भी हो सकता है, मल्टीपल मेथड भी हो सकता है। आपको सारी मेथड बताऊंगा एक एक बार, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा यूज कौन सा करना है ताकि आप जल्दी कर सको। और इतना बता रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से पढ़ने के बाद इतना अच्छा तरीका बताऊंगा, तो इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका जैसा तो मिल सकता है, लेकिन इससे बेस्ट नहीं होगा, इससे शॉर्ट भी नहीं होगा, आसान भी नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, शॉर्ट भी होगा और आसान भी होगा, ठीक है। बस आप धैर्य बना के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन डालता हूँ, 20,000 रुपये डालता हूँ, 20,000 रुपये है ना, क्वेश्चन ऐसे ही डाल रहा हूँ। प्रिंसिपल 20,000 है, और टाइम यहाँ पे दे दिया मैं 2 वर्ष दे दिया, और यहाँ पे रेट दे दिया 10%। इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अगर आपको बोला जाए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, आपके पास बहुत सारे मेथड। एक मेथड है जैसे मूलधन मिश्र धन का सूत्र ये है ना, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इनटू दर 1 प्लस दर बटा 100 घात में होता है समय, ठीक है समय। इसके बराबर में क्या आता है मिश्र धन, और मिश्र धन आने के बाद उसमें से माइनस मूलधन और कर दे तो ब्याज आता है। ये आपको ये तरीका आपको कोई यूज नहीं लेना, ठीक है। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू घात में समय। एक बात करके बता देता हूँ, आपको यूज नहीं करना, केवल मैं समझा रहा हूँ, बस इतना ध्यान देना है। इससे कैसे होता है, जैसे 20,000 रखा इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 20 बटा में 100, 10% है ना, 10% है ना, घात में क्या है टाइम, ठीक है। 20,000 इंटू 110 से बटे 100। अभी यहाँ टाइम कितना है 2 वर्ष, तो मैं 2 रख देता हूँ, इसका मतलब 2 बार गुणा होगा 110 बटे 100। अभी मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है, मिश्र धन आ जाएगा 121 मल्टीपल 2 करेंगे तो 242 डबल जीरो, ये 24,200 तो क्या हो गया मिश्र धन। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा 24,200 माइनस 20,000, तो 4,200, ये ब्याज हो गया। आपको समझ में आया, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, आपको यूज नहीं करना, बताया हूँ भाई ऐसे भी होता है, ठीक है। जैसे हमने 7वीं 8वीं में ऐसे निकाला था, तो ये बताया हूँ, आपको यूज क्या करना वो बताऊंगा। इसके अलावा एक होता है आपके पास रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से आप डायरेक्ट मिश्र धन निकालना हो तो रेशियो मेथड यूज लेना है, वरना आपको ओनली मल्टीपल मेथड ही यूज करना है, जल्दी करना है इसलिए, ठीक है। और रेट अलग अलग आ जाए तब ट्री मेथड यूज करना। सारे मेथड समझा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक। चलो देखो
रेशियो मेथड 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10, ठीक है, 1/10 होती है। इसका मतलब 10 रुपए से ब्याज जुड़ के 11 हो गया। ये तो क्या है, मूलधन, और ये क्या है, अमाउंट है, मिश्रण, ठीक है, ये है मूलधन, ठीक है। अब पहले साल, दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर 121, ऐसा होगा। चलो देखते हैं। तो 2 साल का है तो इसको ले लो आप, 100 से कितना हो गया 121, तो यहाँ पे कितना था 20,000, 20,000 से कितना होगा नहीं पता, इसके अनुपात में है ये, जैसे 100 अनुपात 121 है तो 20,000 का अनुपात x हो गया। चलो इसको काटते हैं। अनुपातों को देखो डायरेक्ट काटने के लिए बता रहा हूँ मैं, एक ही नियम मत लगाओ, आप सीधा से यहाँ कर लिया करो कि ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे भी, या फिर आप एक ही नियम ऐसे लगाते हो 121 बटा 100 इंटू 20,000, 100 पर 121 तो 1 पर 121 बटा 100, फिर 20,000 पे ऐसे करते हो। लेकिन आप इसे 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद रख लेना भाई, ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे भी काट सकते हो, बस तिरछे नहीं काट सकते, तिरछे मल्टीपल होते हो, ठीक है। चलो काटा 2 0 से 2 0, तिरछे मल्टीपल किया हमने, x को 1 से किया तो x, इधर 200 को 121 से किया तो 242 और डबल 0 24,200, मिश्रण आ गया। ब्याज निकालेंगे, फिर से मूलधन घटा देंगे 20,000, तो वही 4,200 आ जाएगा। ये वाला मेथड हो गया, इससे मिश्रण आ गया। अब एक मेथड है प्री मेथड, और लास्ट वाला बताऊंगा मल्टीपल मेथड, जो आपके सबसे ज्यादा यूज करेंगे, आप केवल मल्टीपल मेथड ही यूज करना है। एक बता देता हूँ प्री मेथड, जैसे 20,000 है, 1 साल है और 2 साल, ठीक है, एक 10% की वैल्यू क्या होगी 1/10, ठीक है, 1/10 निकाला 2,000 हो गया, 2,000 हो गया। फिर दोबारा क्या करेंगे, इसका भी 1/10 करेंगे, इसका भी 1/10 करेंगे, इसका 1/10 किया तो 2,000 और इसका 1/10 किया तो 200। ये ऊपर वाली लाइन तो होती है साधारण ब्याज, और ये पूरा हो गया चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो 2,000 2,000 4,000 4,200, ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया, CI, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आ रही। अब आपको बताता हूँ सबसे अच्छा मेथड, सबको आ गया होगे। अब चलेगा आपके मल्टीपल मेथड, जो आपको हर क्वेश्चन में यूज करनी है। और क्यों करना है वो देखो, मेरे को पता है भाई, ज्यादातर बच्चे जो भी कोई ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन किया हो, तो ज्यादातर अभी जो मेथड समझा है वो समझे हुए है ना। ज्यादातर बच्चे, लगभग 80% बच्चे वही सीखे हुए। जैसे अब कई लोग जैसे कैरियर पे ले रखे हैं, कई आदित्य रंजन से ले रखे, तो वो मल्टीपल मेथड ही सीख रखे है ना, तो मल्टीपल मेथड ही चलाऊंगा मैं ना। तो मल्टीपल मेथड में देखो 2 साल के 2:1 रख लेना, याद रख लेना, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इतना से, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, इतना से याद रह जाता है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए 3 3 1 3 वर्ष। अब ये कैसे याद कैसे होगा, आप क्या करो, 3 वर्ष से शुरू में 3 लिखो, 2 रे 3, लास्ट में 1। अब 4 वर्ष के लिए 4, फिर 3 रे 3 6, फिर 3 रे 4, लास्ट में 1। जितनी वर्ष होता है ना, शुरू में तो वो ही आता है, लास्ट में 1 आता है। जैसे 2 वर्ष 2 1, 3 वर्ष है ना, तो शुरू में 3, लास्ट में 1 आता है। लेकिन शुरू बीच में कैसे आया, बस 3, फिर 3 बार लिखना था, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 4 बार लिखना था। तो 3 2 रे 3, लास्ट में 4 वर्ष है तो 4 3 3 6, 3 रे 4, लास्ट में। ऐसे एक बार 5 वर्ष और बना लेते हैं। वैसे आपकी ज्यादा काम नहीं आएगा, ज्यादा 3 साल तक ही काम आएगा, 4 साल तक, ठीक है। 5 साल के लिए शुरू में तो 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 रे 5, लास्ट में 1 2 3 4 5 हो गए ना। चलो आपके ज्यादातर काम केवल 4 वर्ष तक ही आएंगे, है ना, इतना से याद कर लेना है, इससे सारे बन जाते हैं। केवल आप 2:1 याद रख के सारे बना सकते हो। आप देखो जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी मेथड से, मल्टीपल मेथड से करते हैं। तो जैसे मैं 2 वर्ष का निकालता हूँ, तो 20,000 1 साल और 2 साल, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। 1/10 निकाला तो 2,000। मल्टीपल का मतलब 2 से गुणा करो, ठीक है। चलो 2 से गुणा कर लिया, जो गुणा है ना, ऐसे लिख देता हूँ, गुणा किया इसको। अब 20,000 का भी 1/10 करना है, 20,000 का भी 1/10 करना है, 2 बार करना है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2,000, 20,000 नाम आ गया, 2,000 का भी 1/10 करना है,
2000 का 1 बटा 10 किया तो कितना हो जाएगा 200। अब मल्टीपल कितने से करेंगे 1 से, तो हो गया मतलब ये 2000 मल्टीपल 2 तो 4000 और 200 ये बीच में प्लस कर दो ना, तो 4200 यही आंसर, यही हो गया आपके सी। इसको आप देखो और भी थोड़ा खोल के कर सकते हो, मल्टीपल नहीं करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। शुरू में आप कर सकते हो, बाद में मल्टीपल कर लेना। शुरू में इसका मतलब ये कर लेना, 2 का मतलब 2 बार लिख दो, 1 का मतलब 1 बार, 3 का मतलब 3 बार, ऐसे लिख दो चाहे शुरू में। चलो ठीक है, बाद में आदत डाल लेना भाई मल्टीपल ही करना है, कम जितना कम लिखेंगे उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो करता हूँ। 1 बटा 10 कितना हो जाएगा 2000, कितनी बार लिखना है 2 बार, लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 2000 का 1 बटा 10 कितना होगा 200, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था अब यहाँ से। ठीक है, एक बार लिखना है एक बार लिखना है। तो ये ऊपर की लाइन हमेशा साधारण ब्याज होती है। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है ऐसे। ठीक है, और ये पूरा जोड़ कर दिया तो क्या होता है सीआई, पूरा क्या होता है ये सीआई होता है पूरा, ये पूरा क्या होता है सीआई, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, पूरा क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। और ऊपर के लाइन को छोड़ के जो भी बच गया वो क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, मतलब अंतर होता है। ये आपको समझ में आ गया? यहाँ लिख देता हूं मैं, ऐसा ही कितना आया 4000, सीआई कितना आया 4200, और सीआई माइनस एसआई ये अपने पास कितना आया 200, ये आ गया। आप चाहे तो इसको उतार सकते। देखो अभी 2 साल वाला समझा दिया है ना, अब 3 साल वाला देख लो, वही राशि है, मतलब प्रिंसिपल वही 20000 मान लेते हैं और रेट वही 10% मान लेते हैं, और टाइम 3 साल मानते हैं। तो 3 साल वाला देखते हैं, 20000 1 साल 2 साल और 3 साल, तो 20000 10% की वैल्यू 1 बटा 10 होती है, इसका 1 बटा 10 निकालो कितना होगा 2000। अब 2000 के 3 साल का फॉर्मूला क्या है 3 3 1, तो 3 बार लिखो या 3 से मल्टीपल करो, एक ही बात है 3 बार लिख देता हूँ, बाद में धीरे धीरे मैं ये भी सिखा दूंगा। 3 से मल्टीपल करो और भी टाइम बच जाएगा। ठीक, वैसे टाइम इससे भी नहीं लगेगा, 3 बार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2000 का 1 बटा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2000 का 1 बटा 10 ऐसे 0 0 तो 200 होता है। 200 को कितनी बार लिखना है 3 बार, लेकिन पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, यहाँ से, इससे जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे। तो 200 आगे नहीं जा सकते, इंसानी है तो नीचे लिखो। अब 200 का भी 1 बटा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितनी बार लिखना है 1 बार। पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से, तो 20 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये 3 साल हो गया, 20 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये ऊपर की लाइन तो क्या हो गई 6000 को साधारण ब्याज, फिर अभी मैंने बताया था पूरा क्या हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 6000, और ये सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 6000 तो ये और 600 ये तो 20 6620। ठीक है, ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया। और आपको मुझे चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो आप क्या करोगे ऊपर की लाइन को छोड़ दो, ओनली 620। ठीक है, तो यह आपके पास आ गया, चाहे तो आप इसको भी उतार सकते हो। देखो इधर, अब मैं किताब के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले उदाहरण करवाऊंगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखो, क्वेश्चन में दिया गया है 6750 का 6 से 2/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज करना है। ठीक है, चलो प्रिंसिपल कितना है 6750। अब इसको लिख सकते हैं 20/3% या और काट लो 1/5%। ठीक है, चाहे तो आपको वैसे लिखाई हो वो लिखा दूंगा, सारी वैल्यू याद कर सकते हो या फिर ऐसे निकालो, कोई टाइम नहीं। 20/300 ये 3 है, 300 आएगा तो 20 मतलब 1/15 आएगा। ठीक है, 1/15 आएगा। चलो इधर दो आवाज
छत्ते 18 और 20/3 होता है, लेकिन परसेंट हटाने के लिए बटा में 100 लगाए 20/300। सबको समझ आ रहा है? परसेंट हटाने के लिए बटा में 100 लगाए तो 20/300। अब 20/300 इसको काटा तो 1/15 होगा। अब 3 साल का निकालना है, तो अभी बताया था मैंने आपको 3 में 3 1, ठीक है। तो 1 साल 2 साल और 3 साल, तो 3 साल में निकालते 1/15 निकालेंगे इसका, तो 15 ऐसे निकालो, देखो 15 चौक 60 बच गया 7, 15 5 75, 450 हो गया 450। 3 बार लिखो तो 450, कोई दिक्कत थोड़ी है। या आप 450 को 3 से मल्टीपल भी कर सकते थे, है ना। पहले ऐसे सीख लो, बाद में मल्टीपल कर लेना, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, है ना। ऐसे में सोचना भाई क्या इससे भी हो सकता है, इससे भी सोचना होगा, तो हम सारा करेंगे, ठीक है। चलो अब 450 का भी 1/3 निकाल 1/15 निकालते हैं तो 30 होता है, ठीक है। अब 3 बार लिखना है, लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 30 30 और 30, आगे नहीं जा सकते इसलिए नीचे लिख देंगे। अब 30 का भी 1/15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और लिखेंगे कितनी बार, ओनली 1 बार, तो 2 लिख दो। पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से, तब यहाँ से, ठीक है 2। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया, आपको सीआई पूछे है, तो चक्रवर्ती मतलब 1350 तो ये हो गया, तो 400 400 800 400 1200 और 150 ये 1350 है, और 1350 में 90 ये और जोड़ दो तो 1440 और 2 और जोड़ दो, ठीक है 1442 1442 रुपये, यही आंसर 1442। जो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये एग्जांपल 2 है, ठीक है। दूसरा उदाहरण इसमें दिया गया है, अगर 16,000 रुपये का मूलधन है, 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज देय प्रति 6 माही है, ठीक है। ब्याज देय प्रति 6 माही है। देखो अब आपको रेट, अगर ब्याज देय अर्धवार्षिक हो या 3 माही हो या 4 मासिक हो, तो पहले ब्याज निकालो। जैसे मान लो यहाँ 10%, ये 10% क्या है, वार्षिक, ये रेट क्या है, वार्षिक 10% वार्षिक। देखो मतलब 1 साल की 10%, तो 6 महीने की ब्याज दर कितनी होगी, 6 महीने की दर कितनी होगी ये बताओ। तो यहाँ आप कर लो संशोधित दर, ठीक है। तो 1 साल की 10% है, तो 6 महीने कितनी होगी 5%, ऐसा ही होगा। देखते आगे, फिर आगे देखते हैं टाइम अब कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, 1 साल में 6 महीने कितनी बार होते हैं, 1 साल में 6 महीने 2 बार होते हैं ना, अर्धवार्षिक देय है, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष। प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा 16,000, ठीक है। अब आपको समझ में आया, प्रिंसिपल 16,000 है, रेट 5% हो जाएगी, समय 2 साल हो जाएगा, तो इसको करना है 2 साल का, ठीक है। चलो 5% की वैल्यू कितनी होती है आप ये बताओ, 1/20 यही होती है, क्योंकि 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब 5/100 होता है, 5 5 20 बार, ठीक है। ऐसे काटेंगे तो 1/20 हो जाता है, ठीक है। 1/20 करेंगे इसका, तो कैसे होगा, देखो 16,000 में 1/20 करेंगे, 0 0 कट गया, और 1600 का आधा कितना होता है 800, ठीक है 800। कितनी बार लिखेंगे 2। अब 800 का भी 1/20 करेंगे, 40 ओनली एक बार, 2 वर्ष वाला तो लगा रहे हैं। अब पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से 40। अगर आपको मुझे अंतर तो 40 चक्रवर्ती ब्याज मुझे तो 800 16 सियाई मुझे आपको तो 1640, चक्रवर्ती ब्याज 1640, अंतर पूछे तो 40, है ना। समझ में आया। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो यहाँ आ रहे तो यहाँ मैं समझा देता हूँ, यहाँ सीधा से ये लॉजिक लगा लेना है। 10% है, ये वार्षिक होती है। अगर अर्धवार्षिक चाहिए, 12 महीने के लिए 10%, तो 6 महीने के लिए 5%, आधी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है कि
6 महीने पे ब्याज लगेगा। ब्याज दे 6 महीने का मतलब है 6 महीने पे ब्याज। तो एक साल में कितनी बार 6 महीने होते हैं? 2 बार, इसलिए टाइम 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 देखो, इसमें दिया है 1,25,000 तो प्रिंसिपल है और इस पे आपको 8% की दर से 9 महीने का ब्याज याद करना है, जबकि ब्याज तिमाही देगी। देखो ये ब्याज को बदलना, दर को बदलना, समय को बदलना, ये भाई काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वरना होता बहुत ईजी है ये। ठीक है, समझाता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये दर क्या है? वार्षिक। एक बार बताओ, 12 महीने की दर कितनी है? 8%। तो ब्याज 3 महीने देंगे, प्रत्येक 3 महीने पे देना है ब्याज। तो 12 महीने के 8%, तो 3 महीने कितनी होगी? तो यहाँ करता हूँ 12 माह है बराबर 8%, तो 3 माह है बराबर, मैंने x लिख दिया। मैंने भी बताया है ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे मैं ऐसे काट रहा हूँ, 3 एकम 3 312। अब ऐसे भी काट सकते हैं ना, 4 एकम 4 4 2 8। यहाँ परसेंट से परसेंट काट लो, चलिए है ना। तो तिरछा मल्टीपल किया तो मतलब x पे x किया तो इधर कटने के बाद एक ही बचता है, x बराबर है 2, तो 2% आ जाएगी। संशोधित दर कितनी आ जाएगी? अभी इधर लिख देता हूँ मैं, रेट 2%। और टाइम देखो 9 महीने में कितनी बार? 3 महीने होते हैं, 3 का भाग दे लो 3 बार ही होते हैं, तो टाइम 3 वर्ष लिख दो। ठीक है, और प्रिंसिपल तो यही रहेगा 1,25,000। अब 2% को क्या मैं कितना लिख सकता हूँ? 1/50 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 2/100 लिखेंगे फिर कट जाएगा। ठीक है, इसको आप रफ कार्य बोल सकते हैं। चलो यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं। 1 साल, 2 साल और 3 साल वाला लगाएंगे, 3 3 1, यही तो है 3 साल का, 3 3 1। यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो रही है? भाई हमें पता चला सीधा से है कि 12 महीने की दर 8% है, तो 3 महीने पे ब्याज लग रहा है, तो हमें 3 महीने की दर चाहिए। 12 महीने की 8% है, तो 3 महीने कितनी होगी? 12 महीने 8, 3 महीने बराबर x मान लिया हमने, निकाला x का मान 2 आ गया। कैसे निकालते? 3 एकम 312, फिर 4 से इसको काटते 2 बार। ऐसे भी काट सकते, ऐसे भी, तिरछा नहीं काटते, तिरछा मल्टीपल करते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए काटने के बाद, तो आप यहाँ देखो, मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में 12 बराबर कितना है? 8 तो 3 बराबर x माना हमने, तो तिरछा मल्टीपल कर लेना ऐसे, x बराबर तो 12x बराबर 24, तो x बराबर ये 12 इधर भाग में चला जाएगा तो 2, ऐसे समझिए, है ना। चलो देखते हैं, 1/50 करेंगे 1,25,000 का, तो देखो 1,25,000 1/50 करेंगे, तो देखो 0 से 0 कट गया, और 25 बार 25 तो आ गया, कितनी बार लिखूं? 3 बार। ठीक है, फिर 2500 का 1/50 करेंगे, 0 0 कट गया, और ये 50 बार। ठीक है, 50 तो कितनी बार? 3 बार। यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से 50 50 और 50, फिर 50 का 1/50 करेंगे, तो ये तो 1 ही हो गया। कितनी बार? 1 बार। पहले यहाँ से कहते स्टार्ट, यहाँ से 1। ठीक है, आपको बोला है चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना आ गया चक्रवर्ती ब्याज? 7600, तो ये और 150 है, 7650 पर 1 51, 7651। रो बहुत आसान लगा होगा, डाल लो एक। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो चौथा एग्जाम्पल देखो RS गुरुवाल का। इसमें बोला गया है मूलधन 9,000, रेट 10%, 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज निकालना है, और जबकि ब्याज दे वार्षिक है, इसमें कोई दर को नहीं बदलना। दर कब बदलेंगे? जब ब्याज दे त्रैमासिक, 4 मासिक, अर्धवार्षिक, ऐसा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ब्याज दे वार्षिक है तो कोई दर को नहीं बदलेंगे, ना कोई समय को बदलेंगे। 2 वर्ष 4 महीने का, अब इस मेथड से 2 वर्ष 4 महीने 2 महीने कितने महीने निकाल सकते हैं? दिन भी निकाल सकते हैं, घंटों में, सेकंडों में, सब निकाल सकते हैं पूरे। चलो देखते हैं, करते हैं इसको। 9,000 है,
दूसरी साल और तीसरी साल। इतना बता देता हूँ, 2 साल से अगर एक भी दिन आगे है तो 3 साल मानना। अगर 3 साल से एक भी दिन आगे या 10 दिन आगे, 2 महीने आगे हो तो 4 साल मानना, है ना। ऐसे 2 साल से अगर आगे होते तो 3 साल, 1 साल से आगे तो 2 साल, ऐसे मानेंगे। ये 2 साल से 4 महीने आगे तो 3 साल वाला लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं 10% की मान कितना होता है, 1/10, बहुत आसान है। चलो इसका 1/10 निकाला तो 900, 900, 900 3 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका 1/10 निकाला 900 का तो 90, 90 और 90 3 बार लिखना था, आगे नहीं जा सकते इसलिए नीचे लिखे। फिर 90 का 1/10 निकालेंगे तो 9 होगा, ठीक है। अब 2 साल तो पूरा पूरा जुड़ेगा, 2 साल का तो पूरा पूरा आएगा। तीसरे साल में ओनली 4 महीने का ब्याज चाहिए, इसलिए पूरा नहीं जुड़ेगा, है ना। तीसरे साल में केवल 4 महीने का ही चाहिए, इसलिए ये पूरा नहीं जुड़ेगा। चलो 2 साल का जोड़ते हैं, 1890 तो ये एक हो गया, 1890 प्लस ये कितने महीने का है, प्रत्येक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। प्रत्येक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो इस साल में भी 12 महीने, इस दूसरे साल में 12 महीने, तीसरे साल में भी 12 महीने। तो तीसरे साल का ब्याज कितना आ रहा है, मतलब 180 और 9 189, तो 900 में 189 जोड़ा तो 1089। लेकिन ये कितने महीने का आ रहा है, 12 महीने के लिए। तो तीसरे साल में भी तो 12 महीने हो गए, 12 माह बराबर 1089। हमें चाहिए केवल 4 महीने का, 4 माह बराबर हमने x मान लिया, 4 4 4 या 12 ऐसे काट लेंगे, वैसे भी काट लेंगे, कट रहा है तो कट रहा है। 3 3 3 या 9 3 6 18 3 या 3 से मल्टीपल किया तो 363 हो गया, x बराबर 363। तो इसमें 363 और ऐड कर देते हैं, तो 1890 में 363 जोड़ा तो इसको 1900 मान के जोड़ लो, 1900 और 300 2200, 63 में 10 घटाओ तो 53, 2253, ये हो गया ब्याज, है ना। तो आपकी CI कितना आया, 2253। अच्छा समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो ना, इसमें आपको दिया गया है किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 दिया गया है, तो मूलधन बताना है ना। देखते हैं मूलधन हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और CI माइनस ऐसा है आपको दे रखी है 180। चलो मूलधन, अब यहाँ पे सबसे पहले दर को देखना है, रेट कितनी है 12%, है ना। टाइम लिख देता हूँ यहाँ 2 वर्ष, ठीक है। रेट 12% है, तो रेट को देखो आप 12% को आप क्या लिख सकते हैं, 12/100 तो 3/25 लिख सकते हैं ना, 3/25 लिख सकते हैं। 2 साल है तो 25 को 2 बार मल्टीपल, यहाँ पे 180। 2 साल है तो ये 25 को 2 बार गुणा कर लो, 3 साल होते तो 3 बार, 4 साल होते तो 4 बार, जो काटना आसान रहेगा इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, ठीक है। माना प्रिंसिपल कितना, 25 को 2 बार गुणा करने के बाद 625। माना अगर प्रिंसिपल 625 है तो ब्याज कितना होगा, इसका 3/25 कितना होगा, 75। 2 बार लिखेंगे 2 साल के लिए, है ना। फिर 75 का 3/25 9 तय, एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 9। मैंने शुरू में बताया ये साधारण ब्याज होता है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। और ये वाला क्या होता है, CI माइनस ऐसे, यही बताया ना शुरू में, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक, यही होता है। चलो और ये क्या होता है, ओनली ऐसा ही, और ये क्या होता है पूरा, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे अगर अंतर 9 है, अंतर 9 डिफरेंस 9 है, तो मूलधन कितना 625, वास्तव में अंतर तो 180 है ना। अगर अंतर 180 है तो मूलधन कितना होगा, हमने x मान लिया, काट देते हैं 9 9 9 18, 3 से मल्टीपल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 625 को 20 से गुणा किया तो 1250 और 1 12,500, यही आंसर उतार
देखो इस 5 सेकंड का आंसर है, अगर आपको आता तो ओनली 5 या 10 सेकंड में कर पाओगे, ठीक है। इसको दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मैंने बोला भाई अंतर दे रखा है 12% को 3/25 लिख सकते हैं। अगर 2 साल का हो, अगर 2 साल का हो तो इस 25 का स्क्वायर कर दो, 3 साल का होता तो क्यूब कर देते, 4 साल का होता तो 4 बार गुणा कर देते, ठीक है, ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है। तो 25 को 2 बार गुणा के 625, क्यों? क्योंकि 2 साल का इसलिए, ठीक है। अब 625 आ गया, इसका मूलधन माना है, पूरा पूरा नहीं है ये, मान लिया हमने, तो ये मूलधन माना तो 3/25 75 होता है, 75 को 2 बार लिखा क्योंकि 2 साल का है, फिर 75 का 3/25 कितना होता है 9, 9 को एक ही बार लिखा देते हैं, तो ये नीचे का अंतर ही तो होता है, बताया था। अगर अंतर 9 है तो मूलधन कितना 625, लेकिन वास्तव में अंतर कितना है 180, तो मूलधन कितना होगा x मान लिया। अब एक आपको आता है, ये बेसिक है बिल्कुल, भाई इससे एक आ गया, ये कट गया, इस बार